काला साया, सत्यम का धोखा। साल 2009 इंडियन आईटी इंडस्ट्री अपनी चमक दिखा रहा था। तभी एक खबर ने सबको हिला के रख दिया। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज, एक बड़ी आईटी कंपनी, फ्रॉड में फंस गई। ये इंडिया का सबसे बड़ा अकाउंटिंग घोटाला था। इस घोटाले ने इन्वेस्टर्स का भरोसा तो तोड़ा ही, साथ ही इंडियन कंपनियों की इमेज भी खराब की। सत्यम का मतलब होता है सच, लेकिन इस कंपनी ने सच को छुपाकर झूठ का जाल बुना था। कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन बायराजू रामलिंग राजू इस घोटाले के पीछे थे। उनके कहने पर कंपनी के अकाउंट्स में हेराफेरी की गई और प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। यह घोटाला सिर्फ एक कंपनी के फ्रॉड तक सीमित नहीं था। यह कॉरपोरेट लालच, घटती नैतिकता और करप्शन का प्रतीक बन गया। इस घटना ने इंडिया में कॉरपोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े किए। यह कहानी सत्यम के उठने और गिरने की कहानी है। यह कहानी है लालच, धोखे और उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। घोटाले का जाल, फर्जीवाड़े का खुलासा। सत्यम का घोटाला एक दिन में नहीं हुआ। यह सालों से चल रहे एक प्लानिंग का नतीजा था। रामलिंग राजू और उनके साथियों ने कंपनी के अकाउंट्स में गड़बड़ करने के लिए कई तरीके अपनाए। उन्होंने फर्जी बिल बनाए, फर्जी कस्टमर्स के नाम पर पैसे जमा किए और कंपनी के प्रॉफिट को कई गुना बढ़ाकर दिखाया। यह सब किया गया इन्वेस्टर्स को लुभाने और शेयर मार्केट में कंपनी की इमेज अच्छी बनाने के लिए। शुरू शुरू में तो किसी को शक नहीं हुआ। सत्यम इंडियन आईटी इंडस्ट्री का एक चमकता सितारा मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी की पोल खुलने लगी। कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बेरीगान था, लेकिन असली पैसा कम होता जा रहा था। यह गड़बड़ कई लोगों को दिखने लगी। कुछ लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। मीडिया में भी खबरें आने लगीं, लेकिन रामलिंग राजू ने सभी इल्जामों को झूठा बताया। यह खेल तब तक चलता रहा जब तक एक व्हिसलर ब्लोअर ने सामने आकर सच्चाई नहीं बताई। किरदार और कारनामे, राजू और उनके साथी। इस घोटाले के पीछे कई लोग थे, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा था बायराजू रामलिंग राजू का, जो कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन थे। राजू को एक दूरदर्शी और कामयाब बिजनेसमैन माना जाता था, लेकिन इस छवि के पीछे एक लालची और महत्वाकांक्षी इंसान छिपा था। राजू सत्यम को दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक बनाना चाहते थे। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। राजू के अलावा कंपनी के कई बड़े आदमी और ऑडिटर भी इस घोटाले में शामिल थे। इन लोगों ने अपनी ईमानदारी को भूलकर राजू का साथ दिया। साल 2009 में सत्यम का घोटाला पूरी दुनिया के सामने आ गया। रामलिंग राजू ने खुद एक लेटर लिखकर अपने गुनाह मान लिए। यह खबर बहुत तेजी से फैल गई। शेयर मार्केट में भूचाल आ गया। सत्यम के शेयर बहुत तेजी से गिर गए। इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए मामले की जांच के ऑर्डर दिए। राजू और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज को बंद कर दिया गया। यह इंडियन कंपनियों के लिए एक बुरा दिन था। इस घोटाले से इंडियन आईटी इंडस्ट्री की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा। इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट गया। सरकार को कंपनियों के नियमों को सख्त करना पड़ा। सत्यम घोटाला हमें याद दिलाता है कि ईमानदारी किसी भी बिजनेस की नींव होती है। यह घटना हमें सिखाती है कि लालच और धोखे का रास्ता हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है। इस घोटाले के बाद इंडिया में कंपनियों के नियमों को और सख्त बनाया गया। ऑडिटिंग के तरीकों में सुधार किया गया। व्हिसलर ब्लोअर की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए। सत्यम घोटाला एक दुखद घटना थी, लेकिन इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि हमें कंपनियों में ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।